धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए। यह सत्संग प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके बीच में आज उद्बोधन होगा आदरणीय श्रुति सेतिया जी का। तो हम भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। ये म्यूट ना करते हूँ तो मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया अपना माइक ऑन करें और एक भजन आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी आप रखेंगे और उसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्ते जी सबको। एक प्रभु भक्ति का भजन। मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। मन मैला और तन को धोए। करे दिखावा भक्ति का क्यों, उजली ओढ़े चदरिया। भीतर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे गगरिया। परमेश्वर नित द्वार पे आया, परमेश्वर नित द्वार पे आया। तुम भोला रासो रे। मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। कभी न मन मंदिर में तूने प्रेम की ज्योति जगाई। सुख पाने तुम दर दर भटके, जन्म हुआ दुखदाई। अब भी नाम सुमरते प्रभु का, अब भी नाम सुमर ले प्रभु का।
वृथा जन्म क्यों खोए, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, सांसों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, मोती लेने तट पर सीप से मन बहलाए, सच्चा सुख तो वो ही पाए, सच्चा सुख तो वो ही पाए, शरण प्रभु की हो, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर गीत, मन मैला और तन को धोए। हम अपने तन को सजाने में ही लगे रहते हैं, तन को ही सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन तन की शुद्धि आवश्यक है, ऐसा नहीं कि तन को छोड़ दें, लेकिन मन की शुद्धि उससे भी ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, ये जो हमारा शरीर है यह जल के द्वारा पवित्र होता है, और मन अगर पवित्र करना हो तो मन है सत्येन शुद्ध्यति, मन को सत्य के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो हम सत्य आचरण ही अपने जीवन में करें, सत्य को ही अपना करके चलें, तो उससे हमारा मन शुद्ध रहता है, मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। अगर हम सत्य का आलंबन करके चलेंगे, सत्य को ही पकड़ करके चलेंगे। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्य के ऊपर इतना जोर दिया है कि आर्य समाज के जो 10 नियम बनाए हैं उनमें आप देखेंगे पहले 4 नियमों के अंदर सत्य की बात की है। सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, और सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो सत्य को जीवन में हम हमेशा आधार बना करके चलें, और मन को सत्य के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। मन को शुद्ध और पवित्र बनाएं तो हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। मेरी प्रार्थना सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, और इसके बाद रजनी पिपलानी जी कृपया तैयार रहें। नहीं क्या हो गया। हाँ जी, अभी आपका माइक ऑन हो गया है, वीडियो चला गया, अभी वीडियो भी ऑन कर लीजिए। दूसरा वाला बटन, आप ये माइक वाला ही बार बार दबा रहे हो। दूसरा वाला जो वीडियो वाला है उसको टच कीजिए। अभी दोनों चीजें बंद हैं, ऑडियो भी वीडियो भी। दोनों बटनों को एक एक बार टच कर दीजिए। एक भजन बोलने का समय देना। हाँ तब जी। तक फिर लक्ष्मी बोल रही हूँ। नमस्ते जी। हाँ जितेंद्र सुदर्शन जी जी, नमस्ते। आपकी आवाज आ गई है, वीडियो भी हाँ नहीं जी, आ रहा है। नहीं आप जितेंद्र जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आज मेरे को समय देना। जी जी। हाँ जी जितेंद्र जी, पिपलानी को लो बुलवा लो, तो बहन जी को लो, मैं बेटे को हाँ जरा जी, ठीक हाँ करा जी। लूँ। हाँ जी, आप ठीक कर लो। धन्यवाद जी। आदरणीय रजनी पिपलानी जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया आए और अपना भजन रखें। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आदरणीय रजनी पिपलानी जी। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। करतूते हैं शैतानों सी, और चाहत है वरदानों की, वरदानों की।
हैरानी होती है हमको, नादानी पर नादानों की, नादानों की करतूतें हैं। ये तेरी है ना मेरी है, धरती है ऊपर वाले की। ये तेरी है ना मेरी है, धरती है ऊपर वाले की। रहिए बनकर इंसान जहाँ, ये धरती है इंसानों की, इंसानों की। हैरानी होती है हमको, नादानी पर नादानों की, नादानों की करतूतें हैं। हाथों ने काटा हाथों को, देखो ये करिश्मा कलयुग का। हाथों ने काटा हाथों को, देखो ये करिश्मा कलयुग का। हाथों से बढ़कर कीमत है अब हाथों के दस्तानों की, दस्तानों की। हैरानी होती है हमको, नादानी पर नादानों की, नादानों की करतूतें हैं। होती है हैरत उन पे हमें, साहिल पर आकर जो डूबे। होती है हैरत हम उन पे हमें, साहिल पर आकर जो डूबे। वो तो मजबूर थे जो डूबे, जद में आकर तूफानों की, तूफानों की। हैरानी होती है हमको, नादानी पर नादानों की, नादानों की करतूतें हैं शैतानों सी, और चाहत है वरदानों की, वरदानों की, वरदानों की, वरदानों की। धन्यवाद जतिंदर जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर आपने गीत बोला। करतूतें हैं शैतानों सी, पर चाहत है वरदानों की। हम सभी कर्म चाहे कैसे भी करें, लेकिन चाहते हैं कि हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन इस बात को सभी भूल जाते हैं कि परमपिता परमात्मा जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही परिणाम हमें प्रदान करता है। जब हमारे ऊपर दुख आता है तब हम उस परमपिता परमात्मा को दोष देते हैं कि ये दुख हमारे ऊपर क्यों आया, लेकिन हम ये सोचते नहीं कि हमारे द्वारा ही कोई ना कोई ऐसा कर्म अवश्य हुआ होगा जिसका परिणाम ये दुख के रूप में हमें देखना पड़ता है। पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, पहले तो सोचा नहीं तू करता रहा बदकाम, ये भी तूने जाना नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब दुख विपद को देखकर क्यों होता हैरान,
ये तो बंदे हैं तेरे कर्मों का परिणाम। तो अपने कर्मों को यदि हम सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला जीवन अच्छा बनेगा। जो हमारे द्वारा कर्म कर दिए गए उसमें तो हम फिर परतंत्र हो जाते हैं दुख पाने के लिए, उसका परिणाम प्राप्त करने के लिए। लेकिन आगे वाले कर्म कम से कम प्रयास करें कि उनको हम अच्छे से करें, उन कर्मों को हम सुधारने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना। जी, एक भजन का टाइम हो तो देना। जी शोभा जितेंद्र जी बताइए। मुझे समय देना एक भजन के लिए। हाँ जी, मैं कोशिश जितेंद्र करूंगा। जी, बहुत मेरा सारे नाम लिखा हुआ है कमला हंस। अभी नहीं लिखा हुआ, मैं लिख लेता हूँ। जी, मेरी पिछले हफ्ते प्रार्थना आप आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, और उसके बाद राजलुथरा माता जी तैयार रहेंगे। सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने का। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक ओम की महिमा का संकीर्तन भजन है। आनंद ले सकती है संगत पूरी। बैठ के अपनी ताली बजाएं और ऑडियो में वीडियो में गाते रहें। मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। कपट छल को निकाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। महापुरुषों के संग चढ़े भक्ति का रंग, बुरी संगत को त्याग यही जीने का ढंग। जरा करके ख्याल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। सुने दिल की आवाज खुले जीवन का राज, बड़ा सुंदर संगीत मधुर श्वासों का ताज। बजे धड़कन की ताल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। पांच वैरी विकार सदा करते प्रहार, पांच वैरी विकार सदा करते प्रहार। निडर हाथों में थाम रहो हरदम तैयार, प्रभु भक्ति की धार जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। करो नियमित आहार और मीठा व्यवहार, रहो नफरत से दूर, करो प्रभु से प्यार। यही ऋषियों का त्याग जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। तुम्हें मंजिल की चाह भरी कांटों की राह, तुम्हें मंजिल की चाह भरी कांटों की राह। करो ईश्वर को याद, भरो मन में उल्लास, अपना दामन संभाल जपो ओम ओम ओम, अपना दामन संभाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम, मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। कपट छल को निकाल जपो ओम ओम ओम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। अब कहाँ कैसे प्रकट हुआ मेरे को नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी। सही आ गया एकदम, वीडियो भी आ गया, ऑडियो भी ठीक से आ गया। मेरे मन के गोपाल जपो ओम ओम ओम। और यही हम बार बार अपने सारे सत्संगों में रिपीट करते रहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा का निज नाम मुख्य नाम ओम है। उस ओम का ही हम स्मरण करें, जाप करें। तस्य वाचका प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना के साथ में हम ओम ओम का जप अपने मन में सदैव करते रहें। इस प्रकार का अभ्यास बनाएं कि जो हमें उसके लिए प्रयास न करना पड़े और वो सहज रूप से हमारे श्वासों के साथ में चलता रहे। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। नित्य ओम का जाप हम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना
आदरणीय माता राज लूथरा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय राज लूथरा जी। और इसके बाद 4:30 बजे से हमें श्रुति सेतिया जी को समय देंगे, उनका उद्बोधन होगा। आगे भजनों की श्रृंखला उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आदरणीय माता राज लूथरा जी। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का ही एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जितेंद्र जी, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। निर्मल डावरा बोल रही हूँ। आप मेरे को समय देना, बहुत टाइम से बोल रही हूँ मैं। अच्छा, नमस्ते जी। मैंने आपको कार्यक्रम में देखा नहीं पहले अपने में पे। मैंने बहुत बारी आपको बोला, पिछली बारी अच्छा। आपने मेरा नाम भी बोला था। जी 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 जी, मैं ठीक है जी। फरीदाबाद से ही हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चलिए। माता राज लूथरा जी। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितने पुण्य और कितने पाप हैं, कितने पुण्य और कितने पाप हैं तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जब से तूने होश संभाला हो गया भोग रोग मतवाला। जैसे कूड़ा करकट डाला, जैसे कूड़ा करकट डाला, सोने चांदी के बर्तन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितने पुण्य और कितने पाप हैं तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, हमने देखा तेरा बचपन, हमने देखा तेरा बचपन, निर्मल विमल भाव अलहड़पन, तेरे मधुर सांस की धड़कन, तेरे मधुर सांस की धड़कन, सब कुछ खोया है रे 10 दिन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितने पुण्य और कितने पाप हैं तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, ना कोई जात पात थी तेरी, ना कोई जात पात थी तेरी, ना मतवादी हेरा फेरी। फिर ये किसने आग बिखेरी, फिर ये किसने आग बिखेरी, आग लगा दी रे गुलशन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितने पुण्य और कितने पाप हैं तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में। तो अंत में लिखा है, भूला परम पिता के घर को, भूला परम पिता के घर को, रास्ता पकड़ा प्रेम नगर को। राही रुक जाए अब दम भर को, राही रुक जा अब दम भर को, निर्गुण टुकरम हरि भजन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में कितने पुण्य और कितने पाप हैं
कितने पुण्य और कितने पाप हैं तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले, मुखड़ा देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी, बहुत सुंदर। मुखड़ा देख ले बहुत प्राणी सुंदर, जरा दर्पण बहुत में, सुंदर माता। कितने पाप और कितने पुण्य हैं। प्रतिदिन हमें अपने आप को आत्म अवलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमने क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, और क्या हम किस दिशा में हम जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। इसीलिए कहते हैं प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मना किन्नु में पशु भी तुल्यम। हम प्रतिदिन यह विचार करें, अपने आप को आत्म अवलोकन करें कि हमारे द्वारा क्या अच्छा किया जा रहा है, क्या हम मनुष्यों की भांति व्यवहार कर रहे हैं, क्या हम पशुओं की भांति व्यवहार कर रहे हैं, क्या पाप किया हमने और क्या पुण्य किया। इसका हम प्रतिदिन अगर आत्म अवलोकन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुधार आता चला जाएगा। जो गलत हमसे हुआ, जो पाप कर्म हमसे किए गए, उनका हम प्रायश्चित करें। आगे यह प्रयास करें कि हम दोबारा इस प्रकार के पाप कर्मों को ना करें। तो हम निश्चित रूप से आगे उत्तरोत्तर इस दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय माता राजलूथरा जी। आइए अब समय हो गया है आदरणीय श्रुति सेतिया जी का उद्बोधन हम सुने। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। कार्यक्रम आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर लाइव चलता है। आज भी वह कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। बाद में भी जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये कार्यक्रम और लोगों तक पहुंच सके। और जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय विजय श्री त्यागी जी, शायद उनको जूम में आवाज नहीं आती है, तो वो ऑडियो कनेक्ट नहीं होता होगा, तो फेसबुक के माध्यम से यहाँ पर आवाज भी आप सुन पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और जैसा कि हम सूचना आपको लगातार दे रहे हैं, सार्वदेशिक आर्यवीर दल का राष्ट्रीय शिविर, राष्ट्रीय स्तर का जो शिविर है वो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर चल रहा है। 2 जून से यह शिविर प्रारंभ हुआ था और 16 जून इस रविवार को इसका आर्यवीर दल के शिविर का समापन होगा। और साथ साथ ही आर्य वीरांगना दल का जो शिविर है वो प्रारंभ हो जाएगा 16 जून को ही, और 25 जून तक उसका समापन होगा। तो 16 जून को जो समापन का कार्यक्रम है, गर्मी को देखते हुए प्रातः 7:30 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के अंदर रखा गया है। तो जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं अवश्य जाकर के वहां पर सम्मिलित हों और आर्य वीरों का उत्साहवर्धन करें। और जो इसके लिए विशेष रूप से सहयोग करना चाहते हैं वो भी मुझे अपनी दान राशि भेज ये ना सकते हैं। आदरणीय प्रोफेसर मेरी फोटो विजय को आर्य पीछे जी ना ने इसके बेंगलोर फोटो। से 2100 रुपए की राशि आर्यवीर दल के शिविर के लिए भेजी थी, उनका भी बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे मध्य में श्रुति सेतिया जी उपस्थित हैं, और आप सभी उनके प्रवचनों को पूर्व में भी सुन चुके हैं। बहुत ही सीधी सरल भाषा में विभिन्न विषयों को लेकर के वो अपना स्वाध्याय करती रहती हैं और हमारे मध्य में उन्हें बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती हैं। और मैं नमन करता हूँ उनके पुरुषार्थ को और उनके डेडिकेशन को, समर्पण को, जिसके द्वारा आज आज ही अगर हम देखें तो 4 कार्यक्रम उनके विभिन्न स्थानों के जो सत्संग हैं उनके अंदर 4 जगह उनका उद्बोधन है। किस प्रकार से वो मैनेज करती हैं वही जानती हैं, क्योंकि आसान नहीं होता एक जगह एक विषय पर बोलना, फिर तुरंत दूसरे जगह दूसरे विषय को उठा लेना। तो यह आपके पुरुषार्थ को और आपके भावना को नमन है, जो सत्संग स्वाध्याय के मोती आप चुन चुन कर हमारे मध्य में रखती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और जुड़ने के लिए। आज का जो विषय है, माता पिता ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि, माता पिता ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि, इस विषय पर उनसे प्रार्थना के अपने विचारों को हमसे साझा करें। आदरणीय श्रुति सेतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भ्राता जी समय देने के लिए। आप सभी को सादर नमस्ते। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम फरीदाबाद द्वारा संचालित इस अनवरत ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों,
भजनों की श्रृंखला अभी चल रही थी और आगे भी चलेगी, तो सिर्फ राजमाता जी का ही भजन सुन पाई हूँ मैं अभी। बहुत ही सही उन्होंने प्रेरणा हम सभी के समक्ष रखी है कि ये जीवन जो है दोबारा नहीं मिलेगा। अपने आप को तुम देखो, दूसरों पर उंगली इंगित करने से पूर्व अपनी तरफ हमें देखना है कि हम किस जगह पे हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं, आत्मसात जीवन में क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को कैसे सुंदर बना रहे हैं। और बहुत सुंदर पंक्ति हम लोग अक्सर बोला सुना करते हैं कि ये दुर्लभ मानुष जन्म है, देहे ना बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी ना लागे डार। ये मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिला है, इसको वैसे ही व्यर्थ आप ना गंवाइए, कुछ ना कुछ शुभ कर्म करते रहिए और शुभ कर्म करते हुए अपने जीवन को बहुत सुंदर व्यवस्थित संचालित आपने करना है और सत्संग आदि से जुड़ना है। दान आदि के कार्य अवश्य करिए। परोपकार के कार्य करना भी यज्ञ कहलाता है। कोई भी परोपकार का कार्य आप कर सकते हैं जिससे दूसरों का लाभ हो। तो अपने सात्विक कमाई से आप धन दान कीजिए, बहुत आपको ईश्वर आपके लिए बहुत लाभ के कार्य करेंगे। और हम लोग अपने आप को आर्य कहते हैं, हम नाम के पीछे भी कई बार आर्य लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं और सच में आर्य कहलाना हम सबका है कि हम आर्यव्रत देश में हम रहते हैं। आज का विषय कुछ सरल सा ही है कि ईश्वर माता पिता जो है ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं। आज हम माता पिता को कई बार नहीं पूछते हैं, कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं। सुषुम्ना मतलब उनकी सेवा के साथ सुषुम्ना अर्थात उनकी बात भी हमें सुननी है। तो कहते हैं सच्चा आर्य वही है जो माता पिता की सेवा करना अपना सबसे पहला कर्तव्य मानता है। जो माता पिता को श्रद्धा भाव से तृप्त नहीं कर सकता, जो माता पिता को देवता नहीं मानता, वो आर्य नहीं हो सकता। माता पिता जीवन भर देते ही रहते हैं, वो लेते नहीं है और जो देता है वह दाता है, वह देवता है। माता पिता ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं। आप देखिए ईश्वर का स्थान सबसे ऊंचा है, पर उनके माता पिता का स्थान भी ईश्वर से कम नहीं है। तो इसलिए माता पिता की सेवा करना ईश्वर की आज्ञा को पालना है। और जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता, इधर उधर धक्के खाता फिरता है, मंदिरों में जाता है, अन्य परोपकार के कुछ भी कार्य करता है कि मैं यहाँ दे रहा हूँ दान, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, परंतु उसकी पूजा अधूरी है क्योंकि वो माता पिता की सेवा नहीं करता, उनकी बात नहीं सुनता। आप करिए परोपकार के कार्य, परंतु इन कार्यों के साथ साथ आप उनकी पूजा, उनकी सेवा करिए और आप उनकी सच्ची सेवा करना तो कहते हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन है। इसलिए परमात्मा को भी माता पिता बंधु सखा के नाम से पुकारा जाता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सब सुनते हैं, बोलते हैं। यदि हम आर्य सिद्धांतों को और वैदिक धर्म के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है, सच्ची निष्ठा है, तो हम माता पिता की सेवा करें। और जो व्यक्ति अपने बड़ों की, बूढ़ों की, माता पिता की, गुरुजनों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, अभिवादन करता है, उसके जीवन में 4 वस्तुएं हमेशा बढ़ती ही बढ़ती हैं। आशीर्वाद के रूप में 4 वस्तु इसके जीवन में आती हैं। आयु, विद्या, यश और बल उसे प्राप्त होता है। तभी तो बड़ा ही सुंदर कहा गया है, अभिवादनस्य शीलस्य नित्य वृद्धोपैसि शिवना चत्वारि है तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें आपके जीवन में बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं कार्यक्रम को, आप में से कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं चाहता मेरे जीवन में 4 चीजें बढ़े। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में 4 बातें बढ़े, तो हमें अपने माता पिता की सेवा बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। पर आज का जो ये नवयुवक है, आज की जनरेशन जिसको हम कहते हैं, आधुनिकता की ओर भागे जा रही है। पश्चिम की भोगवादी संस्कृति और टीवी की दूषित शिक्षा ने आज के युवक को उच्छृंखलवाद बना दिया है। तो ये हमारी भारत की संस्कृति के विकास के लिए ना केवल बाधक है बल्कि घातक भी है। भारत देश में हम रहते हैं तो कहते हैं युवा शक्ति के बल पर सारे काम होते हैं, बड़े-बड़े काम किए जा सकते हैं क्योंकि युवा शक्ति सबसे ज़रूरी है। हम ये शिविर वगैरह लगाते हैं, इनमें जाते हैं कि युवाओं को हम प्रशिक्षित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि युवा शक्ति के हाथों में देश की बागडोर है और वो एक मार्गदर्शन की उनको ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आज के युवाओं को एक जो कहते हैं कल का भविष्य है। हम इसलिए उनको प्रेरित करते हैं और इस भविष्य को हमें भोगवादी संस्कृति की बजाय त्यागमयी संस्कृति की ओर मोड़ना होगा।
इसलिए अपने युवाओं को, यंग जनरेशन को प्रेरित कीजिए कि वो इस प्रकार का जीवन, पश्चात्य जीवन ना जिए, अपने माता पिता की सेवा करें। आप सब सदग्रस्ती यहाँ पे उपस्थित हैं। एक ग्रस्त की 3 ऐषणाएं होती हैं। आप सब जानते हैं, वित्तेषणा होती है धन पाने की लालसा, पुत्रेषणा होती है पुत्र या पुत्री को प्राप्त करने की एक इच्छा, और तीसरी है लोकेषणा यानी कि कीर्ति की, यश की जो कामना हम करते हैं। और ये तीनों की तीनों ऐषणाएं परमात्मा हमें जन्म देते ही तीनों ऐषणाओं को हमारे साथ डाल देता है, एक बीज के रूप में वपन कर देता है। और यदि ये इच्छाएं ये हमारे जीवन में ना हो, 3 इच्छाएं, तो मनुष्य के जीवन का अर्थ कुछ रह नहीं जाता। माता पिता पुत्रेषणा इसलिए करते हैं ताकि उनका वंश चलता रहे, और यदि माता पिता ये इच्छा ना करें कि हमारे जीवन में पुत्र पुत्री अगर ऐसे जीवन में इच्छा ना पैदा करें, तो ना हम होंगे, ना हमारे आगे हमारी संतान होगी, ना ये जगत होगा। तो पुत्र पुत्री की कामना हम करते हैं। पुत्र किसको कहते हैं, पुत्री किसको कहते हैं, माता पिता इनकी इच्छा क्यों करते हैं? पुत्र कहते हैं, संस्कृत का एक शब्द है जिसका बहुत मार्मिक वो है अर्थ, पुनः नरक को कहते हैं। पुन्नामो नरका मध्यस्थाम त्रायते पित्रम सुत तस्या पुत्र इति प्रोक्तः, कि जो पुत्र या पुत्री नरक के द्वार से हमारी रक्षा करे, मतलब माता पिता को नरक से बचावे। आप सब जानते हैं, नरक और स्वर्ग किसी जगह का नाम नहीं है, किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है। पौराणिक बंधुओं ने ये भ्रांति फैला दी है माता पिता को पिंड दान देकर नरक से बचाने का प्रयास करने के लिए। यही कारण है कि आज का जो युवा है, ये क्या समझता क्या है कि जीते जी माता पिता की सेवा मत करो, जब ये मर जाएंगे तो आप पिंड दान देंगे, इनको नरक से हम बचा लेंगे। तो जीते जी माता पिता की सेवा ना करना उन्हें जीते जी नरक में डालने के बराबर है। मरने के बाद पिंड दान करना उन्हें स्वर्ग प्रदान करना, ये कैसी सोच है? यदि मरणोपरांत हमारा पुत्र या पुत्री हमारे लिए गया, काशी, हरिद्वार ऐसी जगह पर गया, या किसी नदी के पास गया, उसने चावल या आटे का पिंडदान कर दिया, तो इससे संसार स्वर्ग नहीं बन सकता, और ना ही संतान अपने माता पिता को नरक से बचा सकती है। तो वास्तव में अगर आपको माता पिता को स्वर्ग के दर्शन कराने हैं, तो जीवन काल में जीते जी आप उनकी सेवा करो। हमारी पुत्रेषणा हमको प्रेरित करती है कि हम अपनी संतान उत्पन्न करें, अच्छी संतान को जन्म दें, ताकि भावी जीवन में हमें नरक का दुख ना देखना पड़े। इसलिए हम माता पिता संतान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। अतः ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये पुत्रेषणा का बीज रख दिया, और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मुझसे अधिक योग्य हो, मुझसे अधिक संपन्न हो, मुझसे अधिक आनंदित रहे। इसमें उस पुत्र का या पुत्री का हित ही नहीं है, प्रत्यु अपना भी हित है, अपना भी कल्याण अभीष्ट है। इसके लिए आपको पहले समुचित ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम पिंड दान करते रहेंगे और हमारे जो पूर्वज है नरक की अग्नि में सड़ते रहेंगे। आप भारतवर्ष में सब हैं, तो भारतवर्ष में पिंड दान की प्रथा बहुत समय से चली आ रही है, परंतु जो हमारी भूलों से संसार ऐसी अवस्था में पहुंच गया है, ना तो मरने से पहले माता पिता को सुख है, ना ही मरणोपरांत। तो हमने नरक का बीज स्वयं बोया है, हम उसी नरक के वृक्ष को फलता फूलता पाते हैं। हमारे कार्य ही ऐसे होते हैं। अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें चलना सिखाया, तुमने कभी उसका हाथ पकड़कर उसको कभी मंदिर सत्संग स्थल पर ले गए? जब तुम स्कूल जाते थे, माता तुम्हें टिफिन दिया करती थी, क्या तुमने कभी अपनी माँ से पूछा कि माँ तुमने भोजन किया कि नहीं? जिस धन को अर्जित करने के लिए तुम सारे जीवन भर लगे रहे, आगे जाके तुम माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो। तोतली भाषा सुनकर माँ तुम्हारी बहुत खुश हुआ करती थी, आनंद का अनुभव करती थी। आज तुम उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं हो। आप जब अपने ऑफिस से यानी व्यवसाय से, व्यापार से अब जब घर वापस आए, तो अपनी माँ के पास थोड़ी देर बैठ जाओ, माँ आनंदित हो जाएगी। यदि किसी को कुछ उपहार देना हो, तो केवल माँ से भी आप पूछ लीजिए, इससे उसको आनंद की उसकी सीमा नहीं रहेगी। माँ के उपकारों से व्यक्ति कभी उऋण नहीं हो सकता। माँ का दिल कभी मत तोड़ना। जीवन रूपी जो ये रथ है, इसमें आप पत्नी और माँ के बीच इस प्रकार सामंजस्य बनाकर रखना, ताकि आपके जीवन की सुंदरता बनी रहे। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर कहा, एक आचार्य 10 उपाध्यायों से श्रेष्ठ है, एक पिता
100 आचार्यों से श्रेष्ठ है, तो एक माता 1000 पिताओं से श्रेष्ठ है। यदि माँ हमें आज जन्म ना देती तो आज हम इस संसार में ही नहीं होते। माँ हमारे लिए प्रभु के स्थान पर काम करती है। वैसे प्रभु जो है प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, पर उसने माता को एक साधन बनाकर मानव का सारा बोझ उस पर डाल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने बहुत सुंदर लिखा कि मैं जो कुछ बना हूं केवल अपनी माँ की अपार कृपा से बना हूं। तो किसी कवि ने लिखा, भूलो सभी को मगर माँ को कभी भूलना नहीं, उपकार अनगिनत हैं इसके, इस बात को भूलना नहीं। स्वयं सोकर गीले में सुलाया हमें सूखी जगह, माँ की आशामयी आंखों को भूल कर भिगोना नहीं, भूल कर कभी भिगोना नहीं। माता सम नास्ति शरीर पोषणम, माता के समान शरीर का पोषण करने वाला और कोई नहीं होता, शरीर को पुष्ट करने वाला कोई नहीं होता। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। और शास्त्रों में बड़ा ही सुंदर आया कि जो पुत्र है साधु सन्यासी भी अगर बन जाए हो जाए, फिर भी माँ सामने आ जाए तो माँ को दंडवत प्रणाम करे। इसलिए कहते हैं माँ का आंचल बहुत अच्छा है, वो शीतल जल का गागर है। और माँ भी एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जब तुम होने वाले थे मैं मर सकती थी तुम्हारे लिए, जब से तुम जन्मे हो बस जीना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। तो नारी शक्ति स्वरूपा है। नारियों को सदैव हम लोग कहते हैं ना, देवी जी कहते हैं। नारियां सारा जीवन देती ही रहती हैं, इसलिए उनको देवी कहा जाता है। माता हमारी पथ प्रदर्शिका होती है, संरक्षिका है, इसलिए उसको देवी कहा जाता है। कल्याण करने वाली होती है, हमारी मार्गदर्शिका है, एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हमारी एक पात्र है। और किसी माता ने किसी विद्वान से कहा मेरे बच्चे को शिवाजी जैसा बना दो। तो विद्वान ने कहा, माँ शिवाजी जैसा बनने का समय तो निकल गया। तो जिस प्रकार जीजाबाई ने गर्भ में शिवाजी का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था, उसी प्रकार आपको आपके बच्चे के निर्माण का गर्भ से ही प्रारंभ कर देना चाहिए था, तभी वो शिवाजी जैसा ही बनता। ये बात उस विद्वान ने समझाई। और जो निर्माण माता कर सकती है वैसा निर्माण जो सामर्थ्य हो पिता भी नहीं कर सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कार्य माता करती है, कहते हैं कितना भी बड़ा भवन बना लो, ऊपर जो नींव होती है उसका कार्य केवल माँ कर सकती है। तभी तो शतपथ ब्राह्मण में कहा है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। आप सभी ने माँ मदलसा की बात सुनी होगी। जब विदुषी कन्या थी बहुत ज्यादा, जब विवाह हुआ उसके समक्ष एक शर्त रखी गई कि जो भी, उसने एक शर्त रखी, जो भी मुझसे राजा विवाह करेगा, जो मेरी संतान होगी, मैं उसको अपने अनुसार उसका लालन पोषण करूंगी, अर्थात अपने संस्कार दूंगी। तो माता मदलसा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया और चारों को ही पूर्ण ब्रह्मचारी बनाकर देश में विदेश में प्रचार करने के लिए भेज दिया। और जब 5वां बच्चा उसके गर्भ में आया तो राजा ने कहा, देवी आपने वेद प्रचार के लिए 4 पुत्रों को नियुक्त कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु ये कि श्रेष्ठ धर्म के कार्य वो कर रहे हैं, परंतु राज्य को भी तो चलाना है, उसके लिए एक राजा भी होना चाहिए। क्योंकि यदि राज्य में कोई कुकर्म होता है, कोई गलत कार्य होता है, उसको समाप्त करने के लिए कुशल राजा की आवश्यकता होती है। तो अतः इस बार आप मुझे एक ऐसा कुशल मतलब बेटा जो होगा, आप उसको राजा के रूप में उसको निर्माण करके दीजिए। तो मदलसा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जहाँ वेद प्रचार का कार्य होता है वहां प्रजा कुकर्म करेगी ही क्यों। फिर भी राजन, मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पर रखती हूँ, इस आने वाले पुत्र को मैं राजा ही बनाऊंगी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि मादलसा ने 5वें पुत्र को ऐतिहासिक राजा बना दिया। ऐसा होता है माता के द्वारा निर्माण। आप वेशभूषा, संस्कृति, रुचि, आहार, विचार, व्यवहार, इन सब बातों में अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं बच्चे जो होते हैं, क्योंकि गर्भ जो है माता का, आप उन्हीं में बहुत सारे संस्कार की बातें सीखती हैं। गर्भ धारण के बाद बच्चा जीवन उसका आता है, कुछ बातें सहज रूप से अपनाता है। शारीरिक मानसिक रूप से 70% जो है बच्चा अपने माता पिता के प्रति मूर्ति बनता है। तो प्रत्येक जीव जो होता है अपने पूर्व जन्म और स्वतंत्र और प्रारब्ध के आधार पर अपने साथ लेकर आता है। इसलिए कभी कभी संतान माता पिता से थोड़ी भिन्न भी स्वभाव की भी हो जाती है।
अब आप देखिए कई बार ऐसा है कि माता पिता की जैसी आध्यात्मिक भूमिका होती है, उसी के अनुरूप प्रारब्ध वाली जो संतान है, जो जीव है, उनके जीव शरीर में प्रवेश करता है, उस वातावरण में जन्म लेता है। कई जन्मों के सत्कर्मों का फल जब होता है, तब उदित होता है और हमें दिव्य शिशु जैसी कोई संतान मिलती है। आज्ञाकारी संतान तभी मिलती है जब कोई सत्कर्म हमने किए हैं या कोई पुण्य जन्मों का कर्म हमारा अच्छा है। और तभी तो बहुत सुंदर कहा गया है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। तो माता के बाद यदि कोई वंदनीय है तो वो पिता कहलाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है, पितृ देवो भव, पिता को देवता मानने वाला बन। पिता पुत्र को अपना प्रतिरूप समझता है। पिता के स्वयं के जूते फटे होंगे, स्वयं के कपड़े फटे होंगे, परंतु अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने पुत्र को बहुत सुंदर कपड़े लेके देता है। पिता और उसका पुत्र का संबंध बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि संतान के प्रति ईर्ष्या की भावना पिता नहीं रखता। पिता का समन्वय बहुत अच्छा है। यदि पिता चपरासी है तो अपने पुत्र को अफसर देखना चाहता है। यदि पिता खुद अध्यापक है तो अपने पुत्र को प्रिंसिपल देखना चाहता है, क्योंकि पुत्र की उन्नति को देखकर ही पिता की प्रसन्नता बढ़ जाती है। वो फूला नहीं समाता। और पिता जो है अपने पुत्र के गुणों की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करता है, अपने उसके अवगुणों को छुपा देता है। उसके अवगुणों को छिपाकर उसको चैन का आनंद मिलता है। और इस प्रकार का आनंद ना तो चाचा से, ना मामा से, ना ताया से, कहीं से नहीं मिलता। और संतान के लिए ईश्वर ने पिता के रूप में एक बैंक दे रखा है। जब कोई भी पुत्र मांगता है तो पिता उससे कोई हिसाब किताब नहीं करता। अंत में ये कहा सुना जाता है, आखिरकार सब कुछ है तो इस पुत्र का। तो आज तक किसी माता पिता ने अपने पुत्र पुत्री से कोई हिसाब किताब नहीं मांगा। पुत्र अयोग्य भी हो तो भी माता पिता अपनी संपत्ति उनको देकर ही जाते हैं। आपने देवव्रत जी का नाम सुना है, जिसको भीष्म पितामह जो कहलाए। अपने पिताजी की सुख सुविधाओं का ध्यान में रखकर उन्होंने अपने सभी सुखों को त्याग दिया। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली और कनन कामिनी दोनों का उन्होंने त्याग किया। आप श्री रामचंद्र जी का आपने सुना, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर दिया। सारा का सारा सुख वैभव सब छोड़कर, आराम छोड़कर वन में चले गए। अब कहते हैं पिता कहने पर ही मैं आग में भी कूद सकता हूँ, पर पिताजी की आज्ञा को मैं नहीं टाल सकता। भक्त प्रहलाद के बारे में आपने सुना है। बहुत ऐसे उदाहरण हम सबके समक्ष हैं जो हम देख सकते हैं, एक पुत्र अपने पिता की किस प्रकार आज्ञा का पालन करते हैं। ऋग्वेद ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जो संतान अपने माता पिता को पूजा के योग्य नहीं मानता, वो संतान दुखी हो जाता है। जो उन पर सत्कार आदर उनका नहीं मानता, वो व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। सदैव माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो संतान ऐसा नहीं करती वो दुर्भाग्यशाली है। माता पिता की सेवा से क्या तात्पर्य है कि आप प्रातः काल उठिए, माता पिता के चरणों को छुइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आप उनके समक्ष कोई क्रोध भरी बात मत रखिए, उनके समक्ष कोई अपमान भरी बात मत रखिए। माता पिता से कोई भी गलती हो जाए उनको शांति पूर्वक समझाइए। माता पिता जब बूढ़े हो जाएं तो उनको पहले खिलाकर उनके साथ बैठकर खाने का प्रयास कीजिए। सोने से पूर्व या सायंकाल जब भी कभी आपको समय मिले उनके साथ समय अवश्य व्यतीत कीजिए। कभी भी आपको समय मिले आप उनके लिए मिठाई, फल, वस्त्र इत्यादि दवाई कर जाइए, कोई उपहार को आप भेंट कीजिए। ऐसा देखकर माता पिता का हृदय गदगद हो उठेगा और वो आशीर्वाद आपको देंगे जो कुबेर के खजाने से भी अधिक मूल्यवान होता है। माता पिता बीमार हों तो औषधि उनको दीजिए, आप फल आदि उनको दीजिए, जेब का खर्च उनको दीजिए, क्योंकि आप याद कीजिए बचपन में उन्होंने आपको बहुत जेब खर्च दिया होगा। तो माता पिता की सेवा करना आप सभी का कर्तव्य है। सब आप सौभाग्यशाली हैं जो जीवित माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी सुख सुविधाओं का आप ध्यान रखते हैं। तो आइए हम सब इस सौभाग्य के शाली बने, हम सब इस सौभाग्य के स्वामी बने। माता पिता ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि हैं। इस बात को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में आत्मसात करें, आर्य बने, स्वयं को आर्य बने, दूसरों को भी आर्य बनाने का प्रयास करें। आप जैसा व्यवहार करेंगे आपकी संतानें भी वैसा आगे व्यवहार करेंगी। आप यदि अपने माता पिता के पांव छुएंगे, आपकी संतान भी आपके पांव और उनके भी पांव छुएंगे। तो ये आप व्यवहार में पहले अपने लेकर आइए, तभी आप ईश्वर के रूप में माता पिता को मान सकते हैं। अन्यथा कहीं भी सेवा करिए, मंदिर जाइए, वो सब आपका व्यर्थ है।
कोई कुछ विचार मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती थी माता पिता के प्रति। छोटे छोटे उदाहरण अपने जीवन में आप पढ़िए कि किस प्रकार महाराजा श्री रामचंद्र जी ने सेवा करी, हम भी वैसा बनने का प्रयास करें। तो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगी, समय भी बढ़ रहा है। जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। बचपन में जिसने चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के है काबिल बनाया, हाँ पढ़ा के लिखा के है काबिल बनाया। वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए, वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए, जो उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। जन्म से है तुझको जिस माँ ने है पाला, बड़ा होके उसका छीने तू निवाला, हाँ बड़ा होके उसका छीने तू निवाला। रखा कोख में था 9 माह जिसने, रखा कोख में था 9 माह जिसने, उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है, उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर विचार और बहुत ही सरल तरीके से आपने हमारे मध्य में माता पिता की महिमा से संबंधित रखे। आज के विषय के अनुरूप माता पिता ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि, और वास्तव में जो आपने बताया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने माँ बाप के बुजुर्गों की सेवा करते हैं, वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, उनकी ये 4 चीजें सहज रूप से बढ़ जाया करती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इन सबकी अगर प्राप्ति हमें करनी है तो हम अपने वृद्ध जनों की सेवा करें। वृद्धों का कभी भी हम जो है तिरस्कार ना करें, अपने जीवन में इन बातों को हम ध्यान रखें। क्योंकि महाभारत के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यम मात पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। कहते हैं कि जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, यम मात पितरौ क्लेशम सहेते, जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, संभवे नृणाम, हमारे होने में, जो हमारा अस्तित्व है, जो भी हम हैं, जैसे हम हैं, उसको बनाने में जो माता पिता कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, अगर 100 वर्ष भी हम प्रयास करें तो उस ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते, उसकी निष्कृति कभी नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है कि माता पिता का, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके जो एहसान हैं इतने गिना सकते नहीं। तो इसीलिए आइए अपने माता पिता कि हम सेवा करें, शुश्रूषा करें। आपने भी कहा शुश्रूषा करें, हमारे अंदर विशेष सुनने की इच्छा हो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो हम उन्हें सुनना नहीं चाहते, और उनके लिए एक बहुत बड़ी दवाई ये होती है कि कोई उनकी बातों को सुने, तो उनका मन उससे तृप्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेवा, बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन कोई बैठकर उनकी 4 बातों को भी सुन ले तो उन्हें बहुत आनंद आता है और बहुत संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे में हम उनकी बातों को सुने, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। तो शुश्रूषा
शब्द उसके लिए आया है, तो हम सेवा करें, शुश्रूषा करें माता पिता की, अपने जीवन को सफल बनाएं। आपने बहुत सुंदर तरीके से सारी जानकारी हमारे मध्य रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन श्रुति सेतिया जी, इतने सुंदर विचार रखने के लिए। और पुनः नमन आपके पुरुषार्थ को, आपके लगन को, आपके जज्बे को, आपके जोश को, ऊर्जा को, जो सुंदर कार्यक्रमों में आप अपने उद्बोधन देती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। और मेरी प्रार्थना, हमारे पास बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, समय के अनुरूप प्रयास करेंगे कि सभी का नंबर हम दे सके। आदरणीय कांता गोगिया जी से मेरी प्रार्थना, कृपया आएं और अपना भजन रखें। आदरणीय कांता गोगिया जी, और इसके बाद में निर्मल डावरा जी, कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर, हम तो दास तुम्हारे। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो दास तुम्हारे। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में है ये अरदासा। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुंचा देना तुम, भाव से पार लगा देना तुम। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी। तू जाने तेरा काम जाने, हमने तो सौंप दी। तो बहुत सुंदर समर्पण का भाव।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जैसा भी हाल में, जिस हाल में रखना चाहें परमपिता परमात्मा को, अपनी गाड़ी हमने सौंप दी। लेकिन पूर्ण पुरुषार्थ के बाद, ऐसा नहीं कि हमने सौंप करके हम फ्री हो गए। हमें अपना पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा प्रयास करना है। लेकिन उसके बाद हम परमपिता परमात्मा को समर्पण कर दें कि प्रभु मेरे से जो हो सकता था मैंने किया है, इसके बाद अब आगे तेरे समर्पण है, जैसे भी इसे करना चाहे, रखना चाहे, वह आप अपनी व्यवस्था के अनुसार मुझे रखें। ये बहुत सुंदर भाव आपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल डाबरा जी से, कृपया आएं और अपना भजन रखें। निर्मल डाबरा जी, इसके बाद में ललिता तनेजा सुंदर जी जी, मेरी आवाज आ रही तैयार है? हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है। ललिता तनेजा जी इसके नमस्ते बाद सब तैयार बहन रहेंगे। भाइयों से। एक देशभक्ति की कविता जिसका शीर्षक है बोलो भारत माता की जय। माँ माँ धरती धरती है संयम, माँ धरती धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार, सहती है खुद पर प्रबल भार। कितने भी कोई जुल्म करे पर कभी नहीं मानती हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सजे देश सबकी ये ही अभिलाषा है। हर एक देश को नाज रहा, सच्चा है अथवा झूठा है, कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है। कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है। निज आर्यव्रत की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ। कुछ शब्द सुमन वाली कविता, कुछ शब्द सुमन वाली कविता स्वागत में चुनकर लाई हूँ। अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको ये सिखलाता है। नीतियां समर्पण वाली हो, इतिहास अमर हो जाता है। नीतियां समर्पण वाली हो, इतिहास अमर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव किंतु दिखला दो अपना सदैव हृदय। चाहे हो कलुषित भाव किंतु दिखला दो अपना सदैव हृदय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की ही जय क्यों बोले? आगे देखिए, इस देश के अंदर कितनी विशेषता है। 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, 6 ऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर विशेष देश। सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार। कल कल करती हैं, कल 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 करती हैं पवित्र नदियां, ले धवल धार हिमवान ग्रीट बना जिसका। उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पखार चरण देता रहता है अभयदान। पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है। पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुता का दम भरता है। कितनी विशेषताएं हैं इस देश की। त्योहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, खोजोगे तो पाओगे मनुहार अनूठे लगते हैं। ऐसी ही भारत की धरती रहता है जीव जहां निर्भय। सत्ता से अगर कोई चूक हुई तो ईश्वर करता है निर्णय, तो ईश्वर करता है निर्णय। होगा ना बाल बांका हरगिज, होगा ना बाल बांका हरगिज। कर लोगे यदि मन में निश्चय, कर लोगे यदि मन में निश्चय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। आगे सुनिए, क्यों हमें अपना देश अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग
ये कहते हैं कि हमारा जो है भारत में दम घुटता है। उनसे अगली बार हम जरूर ये बोलेंगे। आगे सुनिए। मजदूर जहाँ श्रम साधक हैं, उस भूमि भाग का क्या कहना, नित मेहनत का आराधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना, बढ़ती ही रहती हैं प्रतिपल, भारत माता की अमिट शान, पोषित करती है जो संज्ञा, हम सब उसको कहते किसान। दर्शन दर्पण का करो चित्र, हर ओर भला और चंगा है। लहराता नील गगन पथ पर, लहराता नील गगन पथ पर, वो अपना पूज्य तिरंगा है, वो अपना पूज्य तिरंगा है। तैयार हमेशा रहते हैं दुश्मन का बर्फ मिटाने को, सकचाते नहीं किशोर यहाँ बलवेदी पर चढ़ जाने को। बचना है, दो ही विकल्प हैं उनके पास, बचना है चाहे मरना है, सिर करना है सिर्फ अखंड अभय अजय। सैनिक संहत समर्पित हैं, संकल्प लिए मन में निश्चय। हम हम इसे नहीं बंटने देंगे, हम इसे नहीं बंटने देंगे, चाहे आ जाए महाप्रलय। हम इसे नहीं बंटने देंगे, चाहे आ जाए महाप्रलय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद जितेंद्र जी, थोड़ा लंबा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल डाबरा जी। बहुत सुंदर कविता, क्या ये आपकी स्वरचित कविता है? धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। और कहते हैं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश के गौरव के लिए, गरिमा के लिए हमेशा हमारे मन में एक आदर का भाव रहना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। आपने सुंदर भाव कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल डाबरा जी। और मुझे ध्यान आ गया, मैंने मई में भी आपका नाम लिखा था लेकिन आपका क्रम नहीं आ पाया, तो आज हमने आपकी कविता को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलता है, आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। ललिता तनेजा जी, उसके बाद सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया उसके बाद तैयार रहेंगे। सभी को मेरा सादर नमन। आइए एक ऋषि गीत रखते हैं। ईश्वर के ऋणी हम हैं, हमें उनको चुकाना है। वेदों का देकर ज्ञान जग आर्य बनाना है। ऋषिवर के ऋणी हम हैं, अज्ञान अविद्या से हमें आन बचाया है। अज्ञान अविद्या से हमें आन बचाया है। सोई हुई जनता को आकर के जगाया है, आकर के जगाया है। जागे हुए मानव को हमें आर्य बनाना है। वेदों का देकर ज्ञान जग आर्य बनाना है। ऋषिवर के ऋणी हम हैं,
उस ईश के बालक हम, वही एक पिता सबका। उस ईश के बालक हम, वही एक पिता सबका। पालक है वही जग का, धरता भी वही सबका। धरता भी सभी सही सबका। बतलाया जो ऋषिवर ने, से आगे बढ़ाना है। वेदों का दे कर जान, जग आर्य बनाना है। ईश्वर के ऋणी हम हैं, विद्वान का आना है। जग आगे बढ़ाना है। विद्वान को आना है। जग आगे बढ़ाना है। इन आर्य समाजों को शिक्षा को चलाना है। शिक्षा को चलाना है। हर घर में पहुंचा कर उनको समझाना है। वेदों का देकर जा, जग आर्य बनाना है। ऋषिवर के ऋणी हम हैं। ऋषि ऋण को चुकाना है। सारे ही चले मिलकर, ऋषि ऋण को चुकाना है। सारे ही चले मिलकर, उनके इन मार्गों पर सब साथ चले मिलकर। सब साथ चले मिलकर। सूरज की ही भांति हमें पूरब से ही उगना है। वेदों का दिए कर जा, जग आर्य बनाना है। ऋषिवर के ऋणी हम हैं। संध्या व हवन सबका ऐश्वर्य को बढ़ाता है। संध्या व हवन सबका ऐश्वर्य को बढ़ाता है। यजमान बना करके सम्मान बढ़ाता है। सम्मान बढ़ाता है। परिवार में जा करके हमें सबको बताना है। वेदों का दे
कर जान, जग आर्य बनाना है। ऋषिवर के ऋणी हम हैं, हमें उनको चुकाना है। वेदों का दे कर जान, जग आर्य बनाना है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता तनेजा जी, बहुत ही मधुर स्वर में आपने सुंदर गीत प्रस्तुत किया। ऋषि का ऋण हमारे ऊपर निश्चित रूप से है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण हमारे ऊपर है, जिसको हमें चुकाने का प्रयास करना चाहिए। और संसार के सभी मनुष्यों को आर्य बनाने का हमें प्रयास करें। कर्णवंतो विश्वमार्यम, तभी है उद्घोष हमारा सार्थक होगा। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। यही भाव आपके गीत का बहुत सुंदर तरीके से आपने रखा। बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं और लंबे समय से उनका भजन हमने नहीं सुना, आज भी विषय के अनुरूप भजन सुनाना चाहती थी। मेरी उनसे प्रार्थना है, आदरणीय सुनीता अरोड़ा जैसी है, कृपया आएं और अपना गीत रखें। और इसके बाद में निर्मल विरमानी जी पंचकुला से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहें। नमस्ते जितेंद्र जी, नमस्ते सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमन। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। तो आज के विषय पर माता पिता ईश्वर के साक्षात प्रतिनिधि, बहुत सुंदर प्रवचन सुना श्रुति सेतिया जी का, और इसी संदर्भ में एक भजन प्रस्तुत करने लगी हूँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लौटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चले आऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना पाए, माँ बेटा तेरा दया निधि किन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी। माता पिता के संबंधित आज का विषय हमने विस्तार में सुना है, उसी से संबंधित आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। और माता पिता के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है हमारे लिए, जैसा कि मैंने बताया था, यम मात पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। तथापि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम माता पिता को हमेशा प्रसन्न रखें, उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, कभी भी उन्हें कष्ट ना दें। तो बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल बिरमानी जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, आपका प्रारंभ में नाम लिखा था लेकिन लास्ट में जाके आपका नंबर आया। कोई बात नहीं। बिरमानी जी, सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत अच्छा माता पिता का भजन भी। मैं भी उसी उपलक्ष्य में एक बोलना चाह रही थी, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है तो मैं एक और ईश्वर के गुणों का वर्णन इस भजन के माध्यम से बताऊंगी। इस भजन को, बहुत सुंदर भजन है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। वो तो निराकार भगवान है, वो तो निराकार भगवान है। सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान है। साकार बन के लाचार बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। सुख दुख से घिरे श्री राम थे, सुख दुख से घिरे श्री राम थे। मथुरा छोड़ के गए घन श्याम थे, मथुरा छोड़ के गए घन श्याम थे। सृष्टि करता हो के दुख भरता होने कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। कैसे आएंगे प्रभु जी, कैसे आएंगे। अजर अमर अभय है अजन में, अजर अमर अभय है अजन में। कभी आते नहीं है गर्भ में, कभी आते नहीं है गर्भ में। सर्वज हो के अलपज बन के
कैसे आएंगे प्रभु जी कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी कैसे आएंगे। कैसे आएंगे प्रभु जी कैसे आएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर। ओम स्वरूप आनंद परमेश्वर। ओम स्वरूप आनंद परमेश्वर। निर्विकार होके निराधार बन के कैसे आएंगे प्रभु जी कैसे आएंगे। निर्विकार होके निराधार बन के कैसे आएंगे प्रभु जी कैसे आएंगे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे प्रभु जी कैसे आएंगे। कैसे आएंगे प्रभु जी कैसे आएंगे। कैसे आएंगे प्रभु जी कैसे आएंगे। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल वर्मानी जी, बहुत सुंदर सिद्धांत का भजन आपने सुनाया। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कैसे आएंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा वो कभी अवतार नहीं लेता, जो एक सभी लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि उसके 24 अवतार और पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि, लेकिन वह परमपिता परमात्मा कभी भी अवतार नहीं लेता, उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी बड़े से बड़ा कार्य करना हो वो अपनी सर्वशक्तिमत्ता से बिना शरीर धारण किए ही वो कर सकता है। इसीलिए उसे आवश्यकता नहीं कि वो शरीर में आए और गोवर्धन पर्वत को उठाए, क्योंकि सारे पर्वत उसी ने उठा रखे हैं, सारी पृथ्वी को उसी ने धारण किया हुआ है। तो उसे आवश्यकता नहीं कि एक शरीर लेकर के उसे एक छोटा सा काम करना पड़े, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए यह सिद्धांत हम सभी को मान्य है कि परमपिता परमात्मा का कभी भी अवतार नहीं होता। और पथिक जी ने भी सुंदर गीत लिखा है, होता कभी भगवान का अवतार नहीं है, इससे किसी विद्वान को इनकार नहीं है। और उसमें बहुत सारे उन्होंने तर्क दिए हैं कि क्यों नहीं होता है। इसीलिए वेद का मंत्र भी कहता है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। कहते हैं वह परमपिता परमात्मा सपर्यगात शुक्रम अकायम, स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अकाय है, उसकी कोई काया नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। अवर्णम अस्नाविरम, नस नाड़ी से रहित है, हर प्रकार के इस प्रकार के कष्ट क्लेश इत्यादि से वह परे है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को हम माने, उसका हम उपासना करने का प्रयास करें, उसकी हम आराधना करें। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सारे नाम मेरे पास और भी लिखे हुए हैं जिनके भजन हम सुनना चाहते थे, लेकिन आज समय अभाव के कारण उनका क्रम नहीं आ पाया। आदरणीय लक्ष्मी देवी जी ने भी, मैंने उनका नाम लिखा हुआ था लेकिन किसी कारण रह गया। लक्ष्मी देवी जी, कमला हंस जी, कृष्णा भाटिया जी, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, विनोद बालाजी इत्यादि बहुत सारे लोगों के नाम, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उनमें से अधिकांश लोग बहुत सुंदर भजन गाते हैं। तो आप सभी के भजन हम सुनना चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि सभी का क्रम हम धीरे धीरे देते रहें, लेकिन समय उतना ही होता है कि कार्यक्रम में 7-8 भजन ही हो पाते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि आने वाले कार्यक्रमों में आप सभी के भजन हम सुन पाएं। मेरी प्रार्थना आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी और मंत्री आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वे कृपया आएं। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आर्य केंद्रीय सभा की ओर से धन्यवाद करें और अपना भी संदेश दें। आदरणीय माता उषा चित्कारा जी। सभी को सादर अभिनंदन, वंदन और नमस्ते। सारा कुछ वो एक भजन बोलते हैं ना,
कि बह रही सत्संग की गंगा, चलो चल चल कर नहाए। तो वाकई इट वॉज लाइक द फ्लो ऑफ द गैंजेस सत्संग। बड़े सुंदर भजन थे। प्रवचन तो श्रुति सेतिया जी का था, लेकिन मेरे ख्याल में जो 9 भजन हुए हैं वो सारे के सारे ही उपदेश थे। वो बड़े सजे हुए उपदेश थे। श्रुति जी ने ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा बताया, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सारे बूढ़े बुजुर्ग ही बैठे हुए हैं और वही उपदेश सुने कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा मुझे बार बार अखर रहा था, भाई कैसे करें। यंग बच्चे तो एक अभी पीछे मैंने एक बड़ी सुंदर वीडियो देखी, मुझे नाम भूल गया, मैं उसको सेंड भी कर दूंगी। उसने कहा कि मतलब बच्चे बहुत ज्यादा पूजा करते हैं माँ बाप की, जब तक जैसे ही टीन एज शुरू होती है, टीन एज से थोड़ा सा आगे 15-16 साल के हुए, 14 साल के हुए, उसके बाद वो माँ बाप को नहीं सुनना चाहते। वो सोचते हैं कि अंदर से ऐसे जीन्स बदलते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब तो मतलब ये माँ बाप फालतू बोल रहे हैं, खाम में उपदेश दे रहे हैं, ये प्रवचन नहीं चाहिए, उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती। वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन स्पाइट ऑफ आवर बीइंग सो एबल एंड इंटेलिजेंट एंड एवरीथिंग, कि हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। एक खास उम्र, आजकल खास करके, हमारे टाइम में तो नहीं था, हमारे बच्चों के टाइम में भी ऐसा नहीं था, उन्होंने भी सुना है। अब जो बच्चों के बच्चे हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब फिर से प्रवचन मत शुरू कर देना, मतलब कहते नहीं है एक्सप्रेशन, मतलब उस कोई ऐसी बात सुनने को तैयार नहीं। श्रुति जी ने इतनी अच्छी बातें बताई कि सभी को पता भी है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें रिमाइंड कराने के लिए फिर से बताया। तो ये सब बातें बच्चों तक कैसे पहुंचे, प्रॉब्लम ये है। ये सोचना है कि बच्चे सुने भी सही। कई बार ऐसी कोई अच्छी वीडियो होती है तो मैं बना के भी भेज देती हूँ अपने पोते पोती, पोता एक है, 2 पोतियां हैं, तो मतलब भेज देती हूँ उनको। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो देखते हैं कि नहीं। कहते दादी ऐसे ऐसे मत भेजा करो। तो मतलब मैं, दिस इज अ हार्ड फैक्ट। तो इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि ठीक है, माता निर्माता भवती, राइट, और मदर मदरसा का एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे उन्होंने 4 पुत्र वेदों के लिए, वेद प्रचार के लिए पैदा किए और 5वां पुत्र उनको राजा बनाने के लिए करना पड़ा। और ये भी फैक्ट है कि मतलब बड़ों की आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से आपको 4 चीजें मिलती हैं, आयु विद्या यशो बलम, इसमें कोई शक नहीं। और फिर अभी अभी सुनीता अरोड़ा जी ने बड़ा सुंदर भजन बोला कि माता पिता मैं तुम्हें वंदन करती हूँ। वो तो पुल्लिंग में बोल रही थी, तो मतलब वंदन करती हूँ कि मतलब कि तूने हमें, आप हमें इस संसार में ले आए। लेकिन आजकल के बच्चे ये नहीं समझते कि संसार में ले आएगा, तो लाए हो आप अपनी मर्जी से लाए हो, अब हमें अपनी मर्जी से जीने दो। कोई कोई बच्चा होता है जो सुन ले, तो हमें देखना ये है कि बच्चे कैसे सुने, उनको किस परसुएसिव तरीके से बताया जाए ताकि वो सुने, उनका सुनने को मन करे। अगर हम सिर्फ उसको प्रवचन का रूप देंगे तो भाग जाएंगे, कोई नहीं सुनने वाला। तो ये हमने तो सुन लिया, हमें तो पता है, हमने माँ बाप की सेवा कर भी ली, अब हमारी बारी है, अब देखो हमारा क्या बनता है। बात ये है। तो बड़ा सुंदर तरीके से भजन सारे ही बड़े अच्छे बोले गए। शुरू शुरू में अरोड़ा बहन जी ने बताया कि मतलब तन को साफ करते हैं, मन को भी करना चाहिए। और जितेंद्र जी ने इसको और भी एक्सप्लेन कर दिया कि तन तो पानी से साफ हो जाता है, मन सत्य से होता है, बुद्धि ज्ञान से होती है। पता तो है, लेकिन आपने जैसे अपने प्लेकार्ड पे बताया हुआ है, सम श्रुतेन गमे मयि मां श्रुतेन विरादिशी, कि हम सुनने हुए पे कितना अमल करते हैं, मनन कितना कर पाते हैं, ये जरूरी है। रजनी पिपलानी जी ने कर्म फल पे जोर दिया। हम कहते हैं कि भगवान तूने हमारे लिए ये अच्छा नहीं किया या ये बुरा किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं कृपालु है, वो तो दयालु है, वो तो कर्म का फल देता है। भाई आप अपने बीज बो रहे हो, और उसको फिर राज लूथरा जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि अपने पुण्य और पापों को अपने ही दर्पण में देख ले। शी एडवाइज्ड अस टू डू सेल्फ एनालिसिस ऑफ आवर बिहेवियर और कर्म। हम अपने कर्मों का एनालिसिस करें, और ये हमें रोज करना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बताया कि रोज रात को सोने से पहले, बैठ नहीं सकते तो लेट के, बैठ तो सकते हैं, अभी अभी तक तो जितने सुनने वाले हैं सारे बैठ सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो उसको मतलब हम एनालाइज करें कि आज के हमारे बिहेवियर में, आज के हमारे कर्म में
हमने कुछ ऐसा पाप तो नहीं किया कि जो वाकई पाप हो जाए, मतलब पुण्य ही किया है ना, जुबान अच्छी इस्तेमाल की है, मन वचन कर्म में सत्य रखा है। आपने जितेंद्र जी ने शुरू में सत्य के आर्य समाज के नियम का एग्जाम्पल देके बताया कि सत्य सत्य पे ऋषि दयानंद ने भी जोर दिया है, ऋषि दयानंद ने भी दिया है, नियमों में भी लिखा हुआ है, वेदों में भी लिखा हुआ है। हम कितना सत्य बोलते हैं, जरूरी ये है कि हम इसका एनालिसिस करें। इसका आपने बड़ा सुंदर वर्ड बोला, मैंने याद करने की कोशिश की, अवलोकन करें शायद आपने बोला, एनालिसिस का। तो हमें ये सेल्फ एनालिसिस बड़ी जरूरी है करना। और कांता गोगिया जी ने, ये तो है ही, धर्म का एक नियम है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें भगवान को पुरुषार्थ करने के बाद। ये अपने आप में कंप्लीट उपदेश है। निर्मल डाबरा जी ने देशभक्ति का कविता पेश की, बहुत सुंदर। कहते हैं ना, जिस नर में अपनी देश को देख के कुछ प्यार नहीं उमड़ता, वो नर नहीं, वो पशु निराया और मृतक समान है। ऐसा कुछ हिंदी में भी कपलेट मैंने कभी पढ़ा था, मुझे याद आ गया, इंग्लिश में तो है ही है। तो ललिता जी ने फिर कहा कि ऋषि का जो संदेश है, ऋषि का जो ऋण है, वो हम कैसा चुकाएं, वो हम वेदों का ज्ञान फैलाएं, और यज्ञ से और संध्या से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये हम सब जगह फैलाएं और करें। मतलब कर्म करने पे ज्यादा जोर है। तो इतने सारे हमने उपदेश भजनों के थ्रू सुने। और टू कैप इट ऑल, मिसेस सेतिया आचार्य श्रुति सेतिया जी का सुंदर प्रवचन सुना। पर आई विश कि ये प्रवचन सुनने के लिए यंग लॉट होती, वो सुनते। अगर हम सारे जिन्होंने सुना है वो इस सुने हुए को बच्चों तक पहुंचा सके और इसका प्रैक्टिकल हो, तो इसका बिल्कुल लाभ होगा। निर्मल वर्मानी जी ने लास्ट में जो बोला उसको आपने अच्छा समझ किया कि ईश्वर तो अवतार नहीं लेता, सिर्फ कुछ बड़े बड़े लोग भाग्य भगवान अस्तु देवस्तेन वयम भगवंता श्याम, कुछ भगवान के रूप में भाग्यवान लोग आ जाते हैं जो कि हमें याद कराते हैं हमारे कर्तव्यों को कि हम कैसे बिहेवियर करें। और ये एग्जाम्पल है श्री राम कृष्ण और महर्षि दयानंद और बहुत सारे, अ लाइन ऑफ देम, अ क्यू ऑफ देम। ये जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, ये भगे भगवान वस्तु के उस प्रिंसिपल में आते हैं, अवतार नहीं है, क्योंकि भगवान अवतार नहीं लेता। लेकिन ये उनकी निर्मल वर्मानी जी की श्रद्धा थी कि उन्होंने ऐसे भगवान को, वो इन ए वे उन्होंने भगवान को ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप अच्छे अच्छे लोगों को दुनिया में भेजते हो ताकि हम गुमराह लोगों को वो रास्ता दिखा सकें। तो मैं इसको और लंबा ना करती हुई मैंने तकरीबन सारे भजनों का एनालिसिस कर दिया और ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम इन उपदेशों में से कुछ कुछ का अमल करना शुरू कर दें। सारे तो चलो मुश्किल है, कुछ कुछ का अमल कर दे। ये बहुत ही सुंदर है कि हम हमारे हमारे मन वचन कर्म में एकता हो। मन वचन में कर्म में एकता तब होगी अगर हम सत्यभाषी होंगे। सत्यभाषी अब तब होंगे अगर हमारे कोई प्रिंसिपल्स होंगे लाइफ के। अगर हमारे लाइफ के प्रिंसिपल्स ही नहीं, इधर कुछ और बोला उधर कुछ और बोला, पता नहीं कहाँ झूठ बोला कहाँ सच बोला। और फिर यज्ञ के बाद हमने प्रार्थना कर दी कि भाव हमारे उज्जवल कीजिए, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हम ये सोचें कि हमने कितना छल कपट छोड़ा है, कितनी सत्यता अपनाई है। आज के लिए हम इसी का एनालिसिस करें। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी का, सभी अपनी बहनों का और आचार्य श्रुति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अच्छे संदेश देने के लिए और जितेंद्र जी को अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, सभी का पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से और आपने पूरे भजनों का एनालिसिस सारा सार संक्षेपण करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से आपने बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम के शुरू से लेकर अंत तक सारा कार्यक्रम सुना, तभी आप इतने अच्छे प्रकार से सारे भजनों को हमारे सामने रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपना आशीर्वाद देने के लिए, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और अपना सुंदर संदेश जो आप देती हैं हमेशा उसको देने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। शांति पाठ करके कार्यक्रम को समापन करेंगे। उसके बाद यह मंच खुला रहेगा 2-3 मिनट के लिए, अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का अच्छा हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमन। सादर नमस्ते। सभी का बहुत